Hello everyone, I am Dr. Simpi. In this video, I will explain the topic which is water and its treatment. In this video, I will cover the topic which are what are the sources of water, what are the importance of water, what are the impurities present in water, and what are the quality of a potable water. So let's start. First topic is what are the importance of water. वाटर का क्या होता है कि वाटर की महत्वपूर्णता क्या है. आफ्टर एयर, वाटर इज ए नेचुरल, वंडरफुल एंड मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइविंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या है कि हमें जैसे सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, उसी टाइप से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वाटर है. और वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और वो सबके लिए ही एक यूजफुल थिंग है. और वाटर इज अबेंडेंट ऑन द अर्थ, मतलब वाटर जो है वो टोटल अर्थ का कितना कवर करता है, 80%. बट जो हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है, जो टोटल अमाउंट हमें फ्रेश वाटर होता है वो कितना होता है, 2.5%. और हमारी बॉडी, अवर बॉडी ऑल्सो कंटेन 70 to 75% वाटर. इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, 70 to 75% वाटर होता है. और हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइक डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, मीन्स क्या हो गया, जो हमारा फूड पचता है या न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर क्या होता है वेस्ट निकलता है, वो भी किसकी हेल्प से निकलता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर. उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें भी हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, वाटर. क्योंकि कोई भी वाटर जो प्लांट होता है वो अपना फूड बनाता है, वो किससे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इट ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारा क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. जो हमारे पसीना आता है या इवेपोरेशन होता है तो उससे भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. इट प्रोवाइड ए मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अवर बॉडी. और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो भी किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ वाटर. एंड इट इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट. ये एक ऐसा सोलवेंट है जो किसी को भी अपने अंदर घोल लेता है. एंड वर्सेटाइल इन नेचर, यूज्ड इन लेबोरेटरी. और पानी का हम कहाँ यूज करते हैं, लेबोरेटरीज में, मतलब प्रयोगशाला में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए, एयर कंडीशनिंग में, स्टीम जनरेटर में, फायर फाइटिंग में, और इसके अलावा हम ड्रिंकिंग, बाथिंग और सैनिटरी प्रोसेस में भी हम क्या यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं. यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन एज ए कूलेंट. और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कूलेंट के रूप में भी हम क्या यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं. अब है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं कवर करूंगी इसमें, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर. मतलब हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, रेन की फॉर्म में मिलता है, सरफेस वाटर या फिर अंडरग्राउंड वाटर. रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, सरफेस वाटर. जो सरफेस वाटर होता है वो कैसे, किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ रिवर वाटर, लेक वाटर या फिर सी वाटर. And the third most important source of water is underground water, which is well water या फिर spring water. ठीक है. Next is what are the impurities that are present in water. पानी के अंदर कौन कौन सी impurities present हो सकती हैं, वो कौन सी हो सकती हैं, या तो जो पानी में घुली होंगी dissolved impurities होंगी, या फिर क्या होंगी, सस्पेंडेड और कोलोइडल इम्प्योरिटी, जो पानी के अंदर तैरती रहती हैं, उस इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी. या फिर क्या हो सकता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट उसमें हो सकते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो हमारे अंदर डिजीज को फैलाते हैं. दीज आर नोन एज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिजोल्व इम्प्योरिटी. डिजोल्व इम्प्योरिटी की एस फॉर्म में हो सकती है, इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, गैसेस हो सकती हैं. इनऑर्गेनिक साल्ट्स क्या होंगे, इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक से कंपाउंड से बने होंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक. इसके बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट या सल्फेट जो होते हैं वो पानी के अंदर घुले रहते हैं. दीज आर नोन एज इनऑर्गेनिक साल्ट. सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर डिके ऑफ डेड एनिमल और प्लांट. ये क्या मतलब होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें कहाँ से मिलते हैं, डोमेस्टिक सीवेज से मिलते हैं,
इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल का वेस्ट होता है उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या फिर डीके ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इज गैसेस। गैसेस क्या हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड विच आर soluble in water and make it impure. These are the dissolved impurity. Beside dissolved impurity, it also contains suspended or colloidal impurity. Suspended क्या होंगी, जो तैर रही होंगी, वो कैसी हो सकती है, सैंड की फॉर्म में हो सकती है, क्ले की फॉर्म में हो सकती है, लाइम की फॉर्म में हो सकती है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस होते हैं। व्हाट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो डिजीज कोजेस बैक्टीरिया या वायरस होते हैं पानी में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब जो हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिक्विसाइट्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग पर्पस। मतलब जो पानी हम पीने योग्य और खाना बनाने योग्य हो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। अब इसकी क्या क्या मतलब करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या होंगी, एक तो इट शुड बी कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ये कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, मतलब इसका कोई कलर नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गंध नहीं होनी चाहिए, इसका कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, और दिखने में कैसा होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेकंड इज फ्री फ्रॉम हार्डनेस, इसमें हार्डनेस प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकल एंड पैथोजन, सस्पेंडेड पार्टिकल तैरते हुए पार्टिकल भी नहीं होने चाहिए, और पैथोजन मीन्स डिजीज कोजेस बैक्टीरिया भी इसमें नहीं होने चाहिए। द टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब पानी थोड़ा सा धुंधला सा दिखने लग जाता है। शुड नॉट एक्सीड 10 ppm, और उसकी जो यूनिट अभी मैं आगे अगली जो क्लास में कराऊंगी वो क्या कराऊंगी, 10 ppm। ppm जो यूनिट होती है, व्हाट इज ppm, ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, और इसके अंदर जो टर्बिडिटी की वैल्यू है वो 10 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स pH वैल्यू शुड बी अबाउट 7 to 7.5, मतलब वो ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। pH इज डिटरमाइन द एसिडिटी और बेसिसिटी, या फिर एसिड है बेस है। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। It should be free from harmful dissolved solid like arsenic, lead and gases like hydrogen sulfide and sulfur dioxide, और उसमें कोई भी dissolved solid impurities नहीं होनी चाहिए, ना ही dissolved gases होनी चाहिए। The total dissolved solid क्या होता है, TDS should be less than 500 ppm, वो किसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, less than 500 ppm। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।